जापान में वैलेंटाइन विस्की का रेट है दोस्तों 700 रुपये इंडियन करेंसी के हिसाब से। दोस्तों जापान में दारू के रेट बताता हूँ आज आपको। भाई दारू क्या रेट है जापान में, लेकिन ये सिर्फ रेट के बारे में बता रहा हूँ मैं दारू को कोई प्रमोट नहीं कर रहा भाई। ये मत समझना कि मैं दारू को कोई प्रमोट नहीं कर रहा। मैं सिर्फ रेट बता रहा हूँ। शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सिर्फ रेट का कंपैरिजन करो आपकी इंडिया में और जापान में क्या फ़र्क है यार। स्कॉच विस्की पूरा डिटेल दिखाता हूँ दोस्तों आपको। ये देखो भाई, जापान में दारू की दुकानें इस तरह से होती है। हर सुपरमार्केट में आपको दारू मिल जाएगी। इवन आपको दवाई की दुकान में भी दारू मिल जाएगी जापान में। और यहाँ से मैं आपको रेट बताना शुरू करता हूँ दोस्तों। सबसे पहले शुरू करते हैं वैलेंटाइन विस्की से। जापान में वैलेंटाइन विस्की का रेट है दोस्तों 700 रुपये इंडियन करेंसी के हिसाब से। जापान में देखो 1200 के लगभग की है, जो 700 रुपये लगभग हो रहा है इंडिया का। टीचर देखो 650 के लगभग इंडियन करेंसी में 650 रुपये की मिल रही है टीचर। ये देखो सामने दोस्तों रेड लेवल 1 लीटर वाली है। 1 लीटर वाली देखो 1700 येन की, यानी 1000 रुपये के आसपास, 1100 रुपये जापान में वो इंडिया की करेंसी। ब्लैक लेवल देखो दोस्तों 1 लीटर वाली 3000 येन में। 3000 येन का मतलब 2000 रुपये के आसपास ब्लैक लेवल। सामने देखो जैक डेनियल्स जैपनीज विस्की, यार ब्लैक लेवल 2000 में मिल रही भाई 1 लीटर वाली। चिवास रीगल देखो दोस्तों 2 लीटर वाली 5000 येन में, यानी 3000 रुपये के लगभग की मिल रही है यार 2 लीटर चिवास रीगल स्कॉच विस्की। 3000 रुपये भाई, 3100 रुपये के आसपास की मिल रही है। बताओ 2 लीटर चिवास रीगल स्कॉच विस्की। इंडिया में क्या रेट है दोस्तों? टीचर का देखो 4 लीटर का देखो। इतना 4 लीटर वाला भी मिलता है क्या इंडिया में दोस्तों? बताना कमेंट में। 4 लीटर वाला देखो 4000 के आसपास का मिल रहा, यानी 2500 रुपये के आसपास का 4 लीटर देखो टीचर विस्की। इतनी बड़ी विस्की मिल जाती है क्या इंडिया में भी दोस्तों? मुझे तो आइडिया नहीं है, बताना आप। चिवास रीगल देखो 5000। ब्लैक का देखो, ब्लैक ये भी 4 लीटर का है 3500 येन में, वही 2-2500 रुपये के आसपास का देखो 4 लीटर का पूरा कैन मिल रहा भाई, इतना बड़ा बड़ा कैन। ब्लैक देखो, ब्लैक विस्की जैपनीज है ये भी। चिवास रीगल मैंने आपको बता ही दिया 5000 येन का यार 2 लीटर में। 3000 रुपये का मिल रही है यार चिवास रीगल। बताओ, इतना सस्ता तो मुझे नहीं लग रहा दोस्तों जापान इंडिया में होगा। और ये देखो इस तरह की भी मिलती है कच्ची दारू जापान में। देखो 4-4 लीटर के, 5-5 लीटर के इतने बड़े बड़े कैन बना रखे प्लास्टिक के, जैसे पहले गांव में बनाते थे ना कच्ची दारू। देखो दोस्तों ये 5 लीटर का है, और इसका रेट है वो इंडिया के हिसाब से देखो 700, 800, 900, 1000 रुपये के आसपास। डेली पीने वालों के लिए बढ़िया है भैया, जो डेली पीते हैं ना उनके लिए वो यही लेके जाते हैं सस्ते में। 1000 रुपये से कम में आपको 4-4 लीटर के कैन मिल जाएंगे यार। मुझे ही नहीं लग रहा इंडिया में इतने बड़े बड़े मिलते होंगे जितने जापान में मिलते हैं। भर भर के ले जाते हैं जापानी लोग इसको। सोचो बोलते हैं इसको दोस्तों, सोचो। जो कच्ची दारू होती है राइस की, सोचो बोलते हैं इसको जापानी में। देखो कितना सस्ता है ये, हर तरह की मिल जाएगी यार आपको। देखो ये भी जापानीज कोई विस्की है, संतोरी ओल्ड देखो जो दोस्तों जापानीज विस्की है। ये भी 2000 येन के आसपास की, यानी इंडिया की 1200 रुपये के आसपास की। हर तरह की विस्कियाँ मिल जाएंगी यार आपको। और रेट देखो, जैक डेनियल्स फेमस विस्की है जापानीज, ये भी देखो 3000 येन की है, 1000 ml की है। 3000 येन की मतलब 1800-2000 रुपये के आसपास की। ये दोस्तों देखो सामने ले रहे लोग, छान रहे। दारू की कमी नहीं है भैया जापान में। और रेट कहाँ सस्ते हैं यहाँ के वहाँ जरूर बताना दोस्तों। जापान में यार एक सिस्टम भी है, अगर आपने दारू पी रखी है ना, बाई चांस आप कहीं रेस्टोरेंट वगैरह में गए हुए और आपने दारू पी रखी है, गाड़ी है आपके पास, तो भाई गाड़ी तो चला नहीं सकते दारू पी के, चाहे जापान में हो चाहे इंडिया में हो, कहीं भी हो। इंडिया में तो थोड़ा बहुत कभी कभार चल भी जाता है धुप्पलबाजी में, लेकिन जापान में कोई सिस्टम नहीं है भाई ऐसा। तो जापान में क्या सिस्टम बना रखा भाई इन लोगों ने कि अगर किसी के पास गाड़ी है तो जैसे टैक्सी वाले होते हैं ना, ऊबर वाले, ये इस तरह से जो होते हैं, तो वो बुला देते हैं उनको, और वो 2 आदमी आते हैं अपनी गाड़ी लेके। एक तो आपकी गाड़ी को ले जाएगा आपको बिठा के, और एक अपनी गाड़ी को लेके जाएगा, फिर वहां से अपनी गाड़ी में वापस आएंगे। 2 आदमी आते हैं, 2 बंदे। टैक्सी में तो एक ही बंदा आता है, लेकिन वो वहां से इस केस में 2 बंदे आते हैं, ताकि गाड़ी भी घर चली जाए और बंदा भी घर पहुंच जाए। क्योंकि अगर वैसे टैक्सी तो नॉर्मल तो कहीं भी बुला सकते हैं, लेकिन यार फिर सुबह गाड़ी लेने आना पड़ेगा अपनी उसको। एक गाड़ी लेने का झंझट ना हो, तो वहां से 2 बंदे आते हैं, एक आपको बिठा के ले जाएगा आपकी गाड़ी में, और एक वहां से खाली गाड़ी में जाएगा अपने आप, और फिर दोनों वहां से साथ साथ आएंगे। लेकिन इसका मिनिमम रेट है भाई कम से कम इंडिया के हिसाब से 6000 रुपये,
1 मान तो पड़ता ही पड़ता है, और बाकी उससे ज़्यादा अगर डिस्टेंस हो तो उसका तो मैं बता नहीं सकता कितना हो, लेकिन इतना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। इतनी फैसिलिटी कर रखी है भाई यार जापानी ने दारू पीने वालों के लिए, लेकिन दारू पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जापान में भाई अगर आप दारू पी के टल्ली भी हो रखे हैं ना, सड़क में कहीं गिरे भी हो किनारे पे, और पुलिस आ गई, बड़े प्यार से उठाती है भाई, बड़ी इज्जत से। इंडिया की तरह नहीं है कि 2 डंडे मारेगी और क्या गाली गलौज करोगे, क्या कर रहे हो भाई यहाँ पे। यहाँ ऐसा सीन नहीं है भाई, अगर आ भी गए तो बड़े प्यार से इज्जत से उठाएंगे और सीधे थाने में ले जाएंगे, और रात भर वहीं रख के सुबह बिल्कुल जाओ भाई साहब आप पड़े हुए थे रास्ते में। ये भी सीन है, इज्जत करते हैं भाई साहब दारू पीने वालों की भी जापान में। भले आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए किसी से, और वैसे अगर बेहोशी में गिरे हो कहीं पे तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर पुलिस उठा के ले जाएगी और सुबह तक खातिरदारी करेगी ढंग से। मतलब कोई गाली गलौज नहीं है यार, ये भी है सीन जापान में। किस किस को चाहिए भैया जापान से स्कॉच विस्की, कमेंट करना, लेके आ जाऊँगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। थैंक यू वेरी वेरी मच।